ओम शांति क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की डेट में सीखेंगे गणित 10 प्रश्नावली 14.3 की 1 नंबर के हिसाब। जैसा कि लिखा हुआ है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात करें। यानी कि एक ही हिसाब में 3 चीज़ मांग रहे हैं, माध्यक, माध्य और बहुलक। इसके लिए यहाँ पे दर्शा दिया है मासिक खपत इकाइयों में 65 से 85, इसी तरह करके 85 से 105। उसके बाद उपभोक्ताओं की संख्या 4, 15, इसी तरह करके यहाँ पे दर्शाया हुआ है। सबसे फर्स्ट में इसके लिए एक ठो कॉलम बनाएंगे, जैसा कि यहाँ बना दिए हैं पहले। संचयी बारंबारता। अब इसमें क्या चीज़ लिखेंगे? संचयी बारंबारता में क्या चीज़ लिखना? यही चीज़ जो है 4 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सबको जोड़ करके यहाँ पे लिखते जाएंगे। जैसे 4 है तो 4 लिखेंगे, फिर 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 4 कितना हो जाएगा? 5 4 9, तो 9 लिखेंगे। फिर 9 में जो है इस 13 को जोड़ेंगे, फिर 9 में अगर 13 को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 22, 22 लिखेंगे। फिर 22 में इस 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 42, तो 42 लिखेंगे। अब 42 में फिर ये 14 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56, 56 में अब जो है 8 को जोड़ना है तो हो जाएगा 64। अब 64 में ये 4 को जोड़ना है तो क्या चीज़ हो जाएगा? 68। अब ये एक्स आई जो है इसमें क्या चीज़ लिखा जाएगा? इस दोनों को जोड़ करके, जैसे 65 और 85, इस दोनों को जोड़ करके इसका आधा करके, यानी कि 2 से भागा दे करके जो चीज़ होगा यही एक्स आई में लिखा जाएगा। जैसा कि करने पर होता है 75, कितना? 75। फिर उसी तरह अब जो है 105 और 85 को जोड़ करके इसका आधा करेंगे, इतना यानी कि एक ठो आधा किए बस हो गया, इसी में सबका आंसर मिल जाएगा। जैसे इसमें अंतर देखेंगे कितना की है, 85 और 65 में कितना के अंतर है, यानी कि 85 में से अगर 65 को घटाते हैं तो 20 है आता है, तो 20 का यानी कि अंतराल लिया है, तो 20 20 जोड़ते जाएंगे बराबर यहाँ पे मिलता जाएगा। जैसे 75 में 20 जोड़ेंगे तो 95, फिर 95 में अगर 20 को जोड़ते हैं तो 115, 115 में फिर 20 को जोड़ेंगे तो 135, फिर 135 में अगर 20 को जोड़ते हैं तो 155, फिर 155 में 20 को जोड़ेंगे तो 175, 175 में अगर 20 को जोड़ते हैं तो 195, यानी कि इस दोनों को जोड़ करके 205 और 185 को जोड़ करके 2 से भागा देंगे तो इतना होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एफ आई गुना एक्स आई, तो एफ आई कहाँ पे है? यहाँ पे है। एक्स आई कहाँ पे है? यहाँ पे है। इतना और इसको गुना करके यहाँ पे लिखना है, यानी कि 75 गुना 4 करेंगे तो हो जाता है 300, तो यहाँ पे 300 लिख देना है। फिर 95 गुना 5 करेंगे तो 475 होता है, तो 475 लिख देना। फिर 115 गुना 13 करेंगे तो हो जाता है 1495। फिर 135 गुना 20 करना है, 135 गुना 20 करेंगे तो हो जाता है 2700 की 2700। फिर 155 गुना 14 करेंगे तो हो जाता है 2170। फिर जो है 175 गुना 8 करेंगे तो हो जाएगा ये 1400। फिर 195 गुना 4 करेंगे तो हो जाता है 780। इस सबों को जो है जोड़ करके यहाँ पे लिखना है। इस सबों को अगर जोड़ते हैं तो हो जाता है, यानी कि रफ में जोड़ लेना है 9320। इस सबों को जोड़ करके यहाँ पे लिखना है। इस सबों को जोड़ते हैं तो हो जाता है 68। अब यहाँ पे मांग रहे हैं माध्य, माध्यक, बहुलक। क्या है? माध्यक, माध्य और बहुलक। तो सबसे फर्स्ट में हमको निकालना है माध्य बराबर। तो माध्य बराबर निकालना है तो माध्य बराबर सूत्र लिखना है। तो माध्य बराबर सूत्र क्या होता है? सिग्मा एफ आई गुना एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक, तो सिग्मा एफ आई गुना एक्स आई यहाँ पे है। इस सबों को जोड़ कर कितना हुआ? 9320। तो 9300 जो है 20 लिख देना है, और उसके बाद है सिग्मा एफ आई। तो एफ आई ये है, इस सब को जोड़ कर कितना हुआ है? 68, तो 68 लिख देना है। अब 9320 में अगर 20 से भागा देते हैं तो आ जाता है क्या चीज़? 137.058, यानी कि 93 से 20 में भागा देंगे तो यह होगा। एक तो आंसर मिल गया माध्य बराबर। दूसरा मांग रहे हैं माध्यक, तो माध्यक बराबर मांग रहे हैं। तो माध्यक बराबर सूत्र क्या होता है वो चीज़ पहले लिखना है। माध्यक बराबर सूत्र होता है L प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। अब ये एल के सबसे फर्स्ट में लिख देना है। तो एल बराबर क्या है? यानी कि इस लाइन में उपभोक्ताओं की संख्या जो है इसमें सबसे बड़ी अंक कौन सा है? 20 है। इसी के नीचे एक ठो जो है इस तरह से लकीर को फाड़ देना है। फाड़ दिए, जो सबसे बड़ी अंक है उसी को F1 से सूचित किया जाता है, यानी कि F से ये हो गया।
और इसी लाइन में जो सबसे फर्स्ट में है उसको एल से सूचित किया जाता है। इस दोनों की अंतराल कितना किया, यानी कि 145 में से अगर 125 को घटाते हैं तो हो जाता है 20। तो एच बराबर जो है 20 हो गया। और एल बराबर कितना, एल बराबर 20 हो गया। एल बराबर कितना बतलाए हैं, एल बराबर दिया है 125, तो 125 लिख देना है। और एच बराबर 20 लेना है, n/2 बोला है। तो n का मान कितना है, 68 है। तो 68 में 2 से भगा दे देना है, तो 2 तिया 6, 2 चौका 8, ये हो जाता है 34। इसको काट दिए, पे बैठा देना है। एल है तो एल का मान 125 है, तो 125 लिख देना है। उसके बाद प्लस है तो प्लस देना है, n/2 को काटने पर कितना हुआ 34, तो 34 लिख देना है। उसके बाद माइनस है, माइनस देना है। सी एफ का मान कितना हुआ है, सी एफ बराबर जो है, सी एफ बराबर इस यहाँ जो एक ठो लिखित फाड़े हैं इसके ठीक संचयी बारंबारता की एक ठो ऊपर, यानी कि यह है इसके ऊपर वाले को सी एफ से सूचित किया जाता है। सी एफ बराबर 22 है, तो यहाँ पे 22 लिख देना है। बटा है तो बटा देना है। एफ बराबर कितना है 20 है, तो 20 लिख देना है। और कोष्ठ बंद, उसके बाद है एच, तो एच बराबर कितना हुआ है 20, तो यहाँ पे 20 लिख देना है। अब 125 है तो 125 लिखना है। प्लस है तो प्लस, 34 में से 22 को घटाना है, तो 4 में से 2 गया तो 2, और 3 में से 2 गया तो 1, 12 गुना ये 20 कर देना है, बटे में 20 है। ये है 125 प्लस 20, ये 20 को डायरेक्ट काट देना है, 20 20 कट गया, हो गया 12। इस सब को जोड़ देना है, तो 100 हो जाता है, 5 2 7 2 1 3, 137। ये माध्यक बराबर यही हो गया आंसर 137। अब बच गया है बहुलक। बहुलक के लिए एक ठो दूसरा पेज ले लेना है। बहुलक के लिए एक ठो दूसरा पेज ले लेना है। बहुलक के लिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट में सूत्र लिखना है। बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो ये सबका जो है मान दर्शाना है एल। तो एल जो है इस हिसाब में खोजेंगे जैसा कि यहाँ पे दर्शाया हुआ है। इसमें एल कहाँ पे मिलेगा, इसी लेन में सबसे उपभोक्ताओं की संख्या जो है इसमें सबसे बड़ी अंक कौन सा है 20। तो इसमें सबसे बड़ी जो अंक है उसको F1 से सूचित किया जाता है, उसके डायरेक्ट ऊपर वाले के F0 से, उसके ठीक नीचे वाले को F2 से सूचित किया जाता है, F2। यहाँ पे दोनों की अंतराल 145 में से 125 को घटाएंगे, जो होगा वही होगा एच की मान। तो यहाँ पर लिख देते हैं, उसके शुरुआत में जो है 125। तो एल बराबर कितना है 125, और एच बराबर कितना है, एच बराबर बतलाए दोनों के अंतराल लेना है। 145 में से 125 घटाएंगे तो हो जाएगा 20। तो उसके बाद है F1, तो F1 का मान कितना है, F1 का मान है 20, तो 20 लिख देना है। उसके बाद F0 ठीक ऊपर वाले बोले तो 13 है, तो F0 बराबर 13 लिखना है। उसके बाद है F2 का मान कितना है 14, F2 का मान है 14। उसके बाद है, बस हो गया, इसी पर बैठा देना है, ये रहने दीजिए। उसके बाद एल है, एल का मान कितना है 125, तो 125 लिखना है। प्लस है, प्लस देना है। F1 का मान कितना है, F1 का मान है 20, तो 20 लिख देना है। माइनस है, माइनस देना है। F0 का मान है 13, तो 13 लिख देना है। नीचे में 2F1, तो 2 गुना F1 का मान कितना है, इसके बाद F1 का मान कितना है 20 है, तो 20 लिख देना है। यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह देना है। फिर F0 का मान है 13, तो 13 लिख देना है। फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह देना है। F2 का मान है 14, तो 14 लिखना है। उसके बाद कोष्ठ बंद है, और बाहर से है H, तो H का मान कितना दिया है 20, तो 20 लिख देना है। 125 जैसे है वैसे ही उतार देना है, प्लस है प्लस कर देना है। इसके बाद जो है 20 में से 13 को घटाएंगे, तो 20 में से 13 घटाने पर कितना आ जाता है 7। 7 गुना 20 कर देंगे, तो 20 पंचा 100, 20 छाग 120, 20 सत्ता 140। ठीक, तो 20 गुना 2 करेंगे, तो 20 दूना 40, तो 40 माइनस है तो माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। 13 और 14 को जोड़ना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 13 14 कितना हो जाता है, 13 26 27, तो 27 लिख देना है। फिर जैसा है वैसे लिख देना है। 125 है तो 125 लिखना है, प्लस है तो प्लस करना है। 140 है 140, 40 में से 27 को घटा देना है, तो 7 3 10, यहाँ पे बच गया क्या 3, 3 में 2 गया 1 13। अब जो है 125 है, 125 रहने देना है, प्लस है प्लस, यानी कि 140 में जो है 13 से भगा देंगे तो हो जाएगा 10.76। इसमें जो है 125 और 10.76 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 135.76 आंसर, यानी कि बहुलक बराबर ये हो गया। इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।